દેશના વિકાસનો વડાપ્રધાનનો એજન્ડો નબળો પડ્યો છે। આપ નેતા કૈલાશદાન ગઢવીએ વડાપ્રધાનને લઈને વધુમાં શું કહ્યું, ચાલો જાણીએ। नमस्कार मित्रों, 2024 का आम चुनाव लोकसभा का पता नहीं देश की राजनीति को किस तरफ ले जाएगा। जिस तरीके से राजनीति में शब्दों का चुनाव और मर्यादाएं टूट रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि इस देश में राजनीतिक पार्टियां देश की व्यवस्था को, देश के प्रेम के ताने बाने को तोड़ने के पीछे लगी हुई है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से जो वोटिंग हुई, उसमें एक ट्रेंड ऐसा आया कि अब बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, शायद बीजेपी 200 सीट भी न ला सके। वैसे समय में प्रधानमंत्री और उनकी टीम का फ्रस्ट्रेशन एक स्पष्ट दिख रहा है और उस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप चालू किए, दो धर्म के बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। और हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री जी ने सोना, भारतीय महिलाओं का सोना छीन करके एक दूसरे समाज को दे दिया गया, ऐसे आक्षेप चालू कर दिए जो शर्मजनक है। अरे प्रधानमंत्री जी, 2014 में सोना का भाव कितना था? 18,000 रुपये का तोला का था, आज 75,000 हो गया। 10 साल में आपने भारतीय महिला सोना ना पहन सके ऐसा आयोजन किया है। वो लूटेगा तो तब लूटेगा, आपने तो पहले ही कह दिया। और प्रधानमंत्री जी, आपको ये क्या शोभा देता है कि आप इस लेवल की बात करें? हाँ, आपने बात की हिंदू और मुसलमानों की बात। प्रधान जी, मुझे एक केस आपका ऐसा बता दो जहां आपने, जो हमें 100 रुपये पेट्रोल और डीजल दिया, जो भारतीय महिलाओं को 1100 रुपये का गैस का सिलेंडर दिया, लोगों का जो जीवन धोरण है, महंगाई बढ़ा दी। आप एक केस ऐसा बताओ कि आपने किसी हिंदू को 50 रुपये का भाव में पेट्रोल और डीजल दिया और मुसलमान को आपने 150 रुपये पेट्रोल डीजल दिया। अरे आपका जो पेट्रोल डीजल का भाव है, हिंदू मुसलमान सबको इक्वल लगता है। आपने ये बात की होती, किसी हिंदू को 50 रुपये डीजल दिया हो, पेट्रोल दिया हो, और मुसलमान को 150 रुपये दिया, तो हम मानते कि आप हिंदू मुस्लिम के मामले में हिंदुओं के साथ हो और मुसलमान के विरोधी हो। आप वो तो कर नहीं रहे हो, आप खाली राजनीतिक वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। आज इस देश में एक प्रेम भावना है, सब साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, देश विकास कर रहा है। आपके विकास का एजेंडा कमजोर पड़ा है। आपने विकास के नाम पे जो बातें की थी, वो बातें सब फेल गई है। आपने नया शब्द ले आया, गारंटी। साहब, वो गारंटी तो मात्र केजरीवाल ही दे सकता है, जो केजरीवाल की गारंटी दिल्ली और पंजाब में बहुत सफल हुई है। आप गारंटी लेके आए, किसानों की इनकम डबल करेंगे। क्या आपने की 10 साल में? नहीं। आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या वो गारंटी आपकी पूरी हुई? नहीं। आपने कहा था कि ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था करेंगे, क्या आपने किया? नहीं। आपने कहा था कि हर स्मार्ट सिटी बनाएंगे भारत में, कितनी स्मार्ट सिटी आपने बनाई। आपने कहा था चप्पल, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। अरे हवाई चप्पल पहनने वाले बेचारे रोटी खाने के लायक नहीं रह गए। आप मात्र 5% देश के लोगों को आप बढ़ावा देना चाहते हो। आपके कहने के हिसाब से, और जो लेटेस्ट डेटा आया है 1930 में, 1930 में इस देश में 1% लोगों के पास देश का 30% एसेट था। आजादी पहले अंग्रेजों के समय, आज फिर वही अंग्रेजों वाली हालत आपने भारत के लोगों को कर दी है। क्योंकि आज की तारीख में जो 2024 का डेटा है, वो ये बताता है कि भारत जो है उसमें 1% लोगों के पास में 30% एसेट चला गया है। मतलब आपने अंग्रेजों से खराब परिस्थिति कर दी है। उसके बाद आप $3 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बन गई, पर क्या सामान्य आदमी को फायदा हुआ? आम आदमी को फायदा हुआ? क्योंकि आपकी ये ट्रिलियन इकोनॉमी सिर्फ 5% लोगों के लिए है। आम आदमी के मामले में एकदम फेलियर है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के मामले में एक ऐसा भारत जैसा देश जो आज वर्ल्ड इकोनॉमी में 3rd पोजीशन में है, मगर पर कैपिटा हर एक व्यक्ति की इनकम देखा जाए तो 142 पोजीशन पे है। तो ये कैसा विकास? प्रधानमंत्री जी, आप भेदभाव की बात करते हो। सबसे बड़ा भेदभाव आपने इस देश के लोगों के साथ किया है। आपने इस देश के बेरोजगारों, युवाओं को बेरोजगार रखा है। आपने इस देश के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। और शर्मजनक बात तो तब हो गई जब आपने इस देश के किसानों के 700 लोगों को मरने दिया है। 700 लोग तीर बॉर्डर पे मर गए। उसके बाद अभी आपकी पुलिस ने एक किसान को गोली से मार डाला बॉर्डर पे। उसके बाद आपके होम मिनिस्टर के ड्राइवर ने, लड़के ने गाड़ी चलाते हुए 4 किसानों पे गाड़ियां चला दी। आप किस मुंह से बात कर रहे हो? महिला सुरक्षा बोलो। आज आप समझो, महिला सुरक्षा की हम बात करें तो इस देश को सम्मान देने वाली महान लड़कियों ने, हमारे रेसलर ने, जब दिल्ली में उनके साथ गलत हो रहा था,
अब पुलिस उनको रस्तों पर खींच के दौड़ा रही थी, तब आप कहाँ थे? किस महिला सम्मान की आप बात करते हैं? आज सेंगर जैसा आदमी आपके देश का मिनिस्टर एमएलए बना रहा, आपने उसे राजीनामा नहीं लिया। एक दलित की बच्ची का रातों रात आप अंतिम संस्कार करवा देते हो, वहां तक बात नहीं बनती है। आपने इतना अवेयरनेस पैदा कर दिया कि एक पीआई लेवल का अधिकारी को भीड़ मार देती है मिस्टर श्रीवास्तव को, तब भी आपकी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। आप बोलते हो हम सबका साथ सबका विकास, किसका साथ किसका विकास? सिर्फ 5% लोगों का आपका साथ है और उनका विकास है, बाकी सब लोग का वोट के आपको कुछ नहीं चाहिए। मगर जनता जाग चुकी है, आपके नेताओं के दिमाग में इतना घमंड घुस गया है कि अब आप देश के सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक ताना बाना को तोड़ना चाह रहे हैं। और देश के जो 562 रजवाड़े थे, जिन्होंने एक रात में अपना सभी निछावर करके देश के लिए कुर्बान कर दिया था, जिन्होंने भारत इतना बड़ा हो सका और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े हो सके। अगर रजवाड़ों ने राज नहीं दिया होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े नहीं होते। आज उन सब के योगदान को आपका एक मिनिस्टर एक सिर्फ कुछ मतों के लिए कुछ भी बोल के चला जाता है, रोटी बेटी का संबंध की बात करता है, महिलाओं की सस्ता जो क्षत्रिय महिलाओं है उसके बारे में कुछ भी अपशब्द बोलता है। ये देख लो, ये देश संस्कृति संस्कार का देश है। ये देश कभी भी ऐसे बातों को स्वीकारेगा नहीं। अब जगने का समय है, पूरा देश जाग गया है। इस बार 400 पार जो आप बोल रहे थे ना, वो आपका पेट्रोल डीजल का भाव बता रहे थे, पर हम आपसे पेट्रोल डीजल 400 पार लेने नहीं आएंगे, हम आपको बदल देंगे। ये देश आपको बदलना चाहता है, इस पूरा भारत आपको बदलने के मूड में है। जय हिंद, जय भारत। વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી બેઠક પર પોતાના વિસ્તારમાં સારી રીતે કવરેજ અને રિપોર્ટિંગ કરી શકે તેવા રિપોર્ટર અને કેમેરામેનની જરૂર છે. કોન્ટેક્ટ 97 252 061 23 24 26.